Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine at home. So students, this is first part of first lesson in civics for class 8th, which name is the Indian Constitution. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट यू कैन गेट न्यू अपडेट्स ऑन टाइम. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, वीडियो को कंप्लीट देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें बुक से ही पता लग रहा है, हमारी बुक है ये सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की. तो इसमें जो है हम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोसाइटीज के बारे में ही रीड करते हैं. तो यहाँ हम फर्स्ट लेसन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रीड करेंगे कि संविधान क्या होता है, इसकी जरूरत हमें कहाँ होती है और ये कैसे बना, यही हम यहाँ इस लेसन में देखेंगे. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद फुटबॉल. तो इस चैप्टर को हम फुटबॉल खेल के साथ शुरू करेंगे स्टूडेंट्स. की फुटबॉल जो गेम है एक, उस खेल की बात के साथ शुरू करेंगे. ए गेम मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हेयर्ड ऑफ और इवन प्लेड, यानी कि एक ऐसा गेम जो आप में से बहुत लोगों ने खेला होगा और बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा. एज द नेम सजेस्ट दिस इज ए गेम दैट इन्वॉल्व्स द प्लेयर्स फीट. जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है, फुटबॉल मतलब कि इसमें क्या इन्वॉल्व है, खिलाड़ी के पांव, मतलब इसको पांव के साथ खेला जाता है. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, इफ द बॉल टचेज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर देन दिस इज कंसिडर्ड ए फाउल. यानी कि फुटबॉल जो गेम है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग अगर बॉल जो है किसी भी प्लेयर के हाथ के टच हो जाती है तो वो फाउल माना जाता है. So if we players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. तो यदि जो खिलाड़ी हैं फुटबॉल खेलने वाले वो फुटबॉल को हाथ से पास करना शुरू कर दें एक दूसरे के पास, तो इसे फुटबॉल गेम नहीं कहेंगे हम, ये कुछ और ही बन जाएगा क्योंकि इसमें रूल तो रहा ही नहीं. सिमिलरली अदर गेम्स, ठीक ऐसे ही और दूसरे गेम्स में भी ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स. मतलब कि हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो कर कर ही अगर हम खेलें तभी वो इंटरेस्टिंग होता है और तभी हमें वो अच्छा लगता है. सच एज हॉकी और क्रिकेट, जैसे कि हॉकी और क्रिकेट में भी रूल है कि जैसे बॉल को जो है बैट के साथ ही हिट करना है या फिर जो टीम होगी उसमें 11 प्लेयर्स ही होंगे. तो हर गेम के अपने रूल्स होते हैं. ऑल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड, यानी कि उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही उस गेम को खेला जाता है. ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम एंड हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर. तो इन्हीं रूल्स की हेल्प से हम हर गेम को डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे क्रिकेट के ये रूल है, फुटबॉल के ये हैं, इस तरीके से. और ये हेल्प भी करता है कि हम इस तरीके से एक गेम का दूसरे गेम के साथ हम डिफरेंस पता कर सकते हैं कि इस गेम में क्या है और उस दूसरे गेम में क्या है. एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम वी कैन ऑल्सो कॉल देम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम. तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये गेम के फंडामेंटल है, मतलब ये गेम को परिभाषित करते हैं, गेम्स के मूलभूत रूल हैं और इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं. मतलब कि मूलभूत रूल जो कि उसको खेलने के लिए बनाए जाते हैं. लाइक दीज गेम्स ए सोसाइटी ऑल्सो हैज कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट what it is and differentiate it from other kinds of societies. तो ठीक इसी तरह जिस तरह किसी भी गेम के रूल्स होते हैं ऐसे ही सोसाइटी के भी रूल होते हैं. जैसे कि हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं स्टूडेंट्स और हर देश में सभी लोग ऐसे ही सोसाइटी में रहते हैं. तो किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. तो उन्हीं रूल्स को कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं, यानी कि मूलभूत रूल जो सब फॉलो करेंगे, सब पर वो इक्वली अप्लाई होगा और उसे सब फॉलो करेंगे और सभी इसी वजह से मिलकर उस सोसाइटी में रहेंगे. इन लार्ज सोसाइटी इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर, यानी कि जो बड़ी सोसाइटीज हैं वहां पर अलग अलग कम्युनिटीज के पीपल इकट्ठे रहते हैं. जैसे कि अलग अलग कम्युनिटी मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, सभी रिलीजन वाले. तो वो
मिलकर रहते हैं। दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कॉन्सियंसिस एंड इन मॉडर्न कंट्रीज दिस कंसेंसस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। तो ये जो रूल्स हैं स्टूडेंट्स ये बनाए जाते हैं, और अब जो मॉडर्न कहेंगे हम इनका जो तरीका है वो रिटन फॉर्म में है, मतलब ये लिखित रूप में है। हर देश के ये अपने होते हैं, ये नहीं कि जो इंडिया में रूल्स बने हैं वही सेम यूएसए में होंगे या किसी अदर कंट्री में होंगे, नहीं, हर देश के अपने अलग रूल होते हैं और ये रिटन फॉर्म में होते हैं, मतलब कि लिखे हुए होते हैं। और ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक ऐसा लिखित दस्तावेज, लिखित डॉक्यूमेंट्स जिसमें ये रूल्स पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हम संविधान कहते हैं। We have looked at the Indian Constitution in classes 6th and 7th in our social and political life textbooks, यानी कि हमने भारतीय संविधान के बारे में क्लास 6th और 7th में भी देखा। Have you ever wondered why we need a constitution? क्या आपको कभी ये सवाल आया आपके अंदर, या कभी ये सोचा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? और बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन और हु रोट इट, यानी कि, और अगर ये आपको कभी ये सवाल आया है तो क्या ऐसा आया कि ये एक संविधान क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया और किसने लिखा? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दीज इश्यूज एंड आल्सो लुक एट द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर में हम ये दोनों ही इश्यू देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया और किसने लिखा, और कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स भी देखेंगे, यानी कि मुख्य विशेषताएं भी इसकी देखेंगे। ईच ऑफ दीज फीचर्स इज क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड सम ऑफ दीज विल बी द फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स इन दिस बुक। तो ये सभी जो फीचर्स हैं वो जरूरी है एक डेमोक्रेसी कंट्री के लिए, डेमोक्रेटिक देश के लिए जैसे कि इंडिया। और इस चैप्टर में हम अलग अलग लेसन में इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स भी देखेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट्स इस लेसन का। ऑन द नेक्स्ट पेज हम देखते हैं क्या है, व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ एक पिक्चर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पिक्चर है, और इस असेंबली में जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बैठे हैं, और यहाँ जवाहरलाल नेहरू है जो इस असेंबली को संबोधित कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है स्टूडेंट्स। ये नहीं कि पूरे वर्ल्ड पर एक ही संविधान होता है, नो, हर देश का अपना अलग संविधान होता है जिसके अंदर हर देश के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं। वाइट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो जबकि सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज मतलब जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। और ये जरूरी नहीं है कि जिन देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक भी है। डेमोक्रेटिक का मतलब स्टूडेंट्स कि जहां पर गवर्नमेंट जो है वो जनता के द्वारा चुनी जाए बाय द इलेक्शन, तो वही कंट्री डेमोक्रेटिक होती है। अब द कॉन्स्टिट्यूशन सर्वे सेवरल पर्पज, और संविधान के बहुत से अलग अलग इसके उद्देश्य होते हैं और बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करता है संविधान। फर्स्ट, इट लेज आर सर्टेन ideals that form the basis of the kind of country that we have as citizen aspire to live in। तो पहला ये कि स्टूडेंट्स संविधान जो है वो आदर्शों को कहेंगे हम सूचीबद्ध करता है, कि जैसे कि एज ए सिटीजन की देश का नागरिक होने के नाते अपने देश के लिए हम अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार उसको रच सकते हैं। कि संविधान में जो है सभी लोग मिलकर अपनी डिमांड एंड रिक्वायरमेंट्स बताते हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वो बनता है। तो ये मतलब कि लोगों के सपनों को रचने वाली बात है। और पुट अनदर वे, कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। और दूसरी तरफ संविधान हमें यह भी बताता है कि समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, कि सोसाइटी कैसे डेवलप होगी और सोसाइटी में क्या रूल्स होंगे। ए कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इश्यूज।
तो एक देश के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सी कम्युनिटीज रहती है, बहुत से समुदाय रहते हैं और उनके बीच बहुत सी बातें भी कॉमन होती है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सारे ही जो बातें हैं उनकी या जो सब उनकी जो भी बातें हैं उसमें सब एग्री हो। तो अगर एग्री नहीं है सब तो क्या हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो इसी सिचुएशन को ना लाने के लिए ही संविधान बनाया जाता है। ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्वे एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड principle that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want to the country to be governed। तो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन हम कहेंगे कि रूल्स का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के लिए यूज करते हैं या चलाने के रूप में अपना सकते हैं और सब लोग इसके लिए एग्री होंगे। तो इसमें जो भी रूल्स बनेंगे सब लोग उस चीज को फॉलो करने के लिए एग्री होंगे। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बट आल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। तो इसमें सिर्फ यही इंक्लूड नहीं होगा कि गवर्नमेंट किस तरह की होगी, इसमें काफी आदर्श ये भी होंगे कि किस तरीके से उस कंट्री को चलाना है या किस तरीके से चलाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इन दोनों पेजों पर हमने अभी तक सिर्फ यही देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एट लास्ट स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम स्टे सेफ। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लर्न कर लीजिएगा।